हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आशा करता हूं आप सब बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में आपको मैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको इसके बारे में जानकारी है तो निश्चित है आपने बहुत कुछ सीखा है। यदि आपने नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं है, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए आज हम सीख ही लेते हैं क्या होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट और उसका साउंड क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि यदि आप किसी टीचिंग लाइन में जॉब कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो या फिर करने की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। पता है आपको कि ये प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है। इसी से पता चलता है कि किसी वर्ड का राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। और ये भी आप जानते हैं कि जब कोई टीचर क्लास में या कहीं स्पीच देना हो या कहीं भी आपको बोलने का मौका मिलता हो, यदि आपका प्रोनाउंसिएशन एक्सीलेंट है तो आपका इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग होगा, आपका इम्पैक्ट बहुत असरदार होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, हमें इसको ज़रूर सीख लेना चाहिए। ज़्यादा बात नहीं करना है, जल्दी से शुरू करते हैं अपने लेसन को और देखते हैं क्या होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। हाँ, एक बात और, ये जो वीडियो है इसको मैं सिंटैक्स चैप्टर के अंतर्गत इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने सिंटैक्स चैप्टर के अंतर्गत आर्टिकल से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप उन 2 वीडियोस को नहीं देखें तो देख लीजिएगा, यहाँ ऊपर आई के बटन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने ए और एन के प्रयोग के बारे में जानकारी दी थी। उसी से रिलेटेड है कि हमें ए का प्रयोग कहाँ करना है और एन का प्रयोग कहाँ करना है। ये पूरा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा उसके साउंड से, कि कैसे हम किसी लेटर का या वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं और उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसका साउंड क्या होता है। तो चलिए आज हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के सिंबल्स को और उसके साउंड्स को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, फाइनली हम अपने चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हम उच्चारण शैली का स्टडी करेंगे और ये पूरा जो प्रोनाउंसिएशन है आपका वो बेस्ड है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट 2 कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। आपको पता है कि इंग्लिश में 5 वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 26 लेटर्स में से 5 ऐसे हैं जिनको हम वॉवेल कहते हैं, सब जानते हैं। अब बच्चे आपके 21, ये आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यानी 5 वॉवेल्स में से 20 वॉवेल साउंड्स बनते हैं। वॉवेल साउंड्स यानी हैं तो वो 5 ही, लेकिन उनके साउंड्स कुल 20 होते हैं। 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको यहाँ तो 20 होते ही हैं, इसमें मैं 3 और लाया हूँ, यानी कुल मिलाकर के 23 की जानकारी दूंगा। जो 3 आपके बाद में आएंगे, ठीक है, वो इस साउंड्स में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आप जरूर देखिएगा। अब जो वॉवेल्स हैं हमारे, जिनका मैंने बताया कि 20 साउंड्स हैं, उनको हम पुनः 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा मोनोफथोंग्स और दूसरा है डिप्थोंग्स। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। वीडियो वास्तव में डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लेकिन आप बोर नहीं होंगे, आप इंटरेस्ट बनाए रखिएगा। निश्चित रूप से यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो एक मील का पत्थर साबित होगा ये। इसको सीखने के बाद आप अपने फ्रेंड्स से, जो इसकी जानकारी नहीं रखता, उससे बहुत अलग खड़े होंगे। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो पे पकड़ जरूर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया वॉवेल्स 5 हैं और वॉवेल साउंड्स 20 हैं। मोनोफथोंग्स, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो आपके मोनोफथोंग्स हैं और जो डिप्थोंग्स हैं, ये मोनोफथोंग्स आपके 12 हैं और डिप्थोंग्स आपके 8 हैं, ठीक है। ये इतना अभी नोट कर लीजिए। आगे मैं एक एक स्टेप पर सारा यानी सब कुछ क्लियर करता चलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ एक चार्ट मैं लाया हूँ आपके सामने। चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक एक कॉलम को देख लीजिए। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर का कॉलम मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिंबल शो कर रहा हूँ।
जो आपके हिंदी सिंबल का है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा उल्टा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपकी हेल्प होगी। यदि आप हिंदी से समझेंगे तो मुझे लगता है कुछ जल्दी ही सीख पाएंगे। अब इंग्लिश से भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, अभी आप हिंदी में समझ लीजिए। ठीक है, इसके जस्ट बगल मैंने रखा है IPL सिंबल, यानी हिंदी में कोई सिंबल है अ, जैसे मेरे मुख से एक आवाज़ निकली अ की और उसके लिए मैंने एक सिंबल बनाया, मैंने नहीं बनाया मतलब अल्फ़ाबेट में है, तो ये आपका सिंबल है हिंदी का अ साउंड के लिए। ठीक है, इसी तरह अ साउंड इंग्लिश में देने के लिए ये सिंबल बनाया गया है, आप इसको देख लीजिए, ये कहीं मिल जाए आपको तो इसका साउंड होता है अ। ठीक है, अब इसका हम यूसेज देखते हैं हिंदी में। मान लीजिए हमें कट लिखना है, कट, तो इंग्लिश में हम कट कैसे लिखेंगे, CUT, कट। अब इसमें अ जो यहाँ पर यू आया है ये वावेल है। ठीक है, हम वावेल साउंड्स को देख रहे हैं। अब इसमें जो कट हमारा आया है, कट में एक वावेल है यू, यू का क्या साउंड निकल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ यू का जो साउंड निकल रहा है वो अ का साउंड दे रहा है अ, इसीलिए यहाँ जो सिंबल है इसका वो यूज़ किया गया है। अब ये सिर्फ आप सिंबल के तौर पर नहीं देखेंगे, कहते हैं कि इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ आप समझ जाएंगे तो कहेंगे कि इंग्लिश में भी मात्रा, तो आपका जो यहाँ के है इससे बना आपका का, और इसमें जो यहाँ पर सिंबल आ रहा है ये इसमें इंक्लूड कर रहा है अ की मात्रा क, और उसके बाद टी से बनेगा आपका ट, तो कट हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं अ का साउंड यानी के बाद अ का साउंड आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर छोटा आ यूज करना पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम दूसरा देख रहे हैं, एक अ, ये भी आपका अ का उच्चारण देता है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग उच्चारण देता है अ, जैसे बर्ड, यहाँ देखिए बर्ड, ये बर्ड क्यों लिखा है, अभी तक हम में से बहुत से लोग इसको बर्ड पढ़ते रहे होंगे, बर्ड, BIRD, बर्ड, ये गलत है, बर्ड नहीं होता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन वर्ड होता है। अब आप कभी इसका प्रोनाउंसिएशन बर्ड मत करिएगा। ठीक है, आप जो अच्छी एडवांस डिक्शनरीज हैं उसको आप पलट करके देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो हूबहू आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे शक मत करिए, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही आप मिलान कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि बर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो बर्ड का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी देख सकते हो, जिसमें IPL का यूज़ किया गया है, यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के साउंड्स का यूज़ हुआ, और यही प्योर इंग्लिश का, जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ब, यहाँ बी से बना ब, और ये आपका आ का उच्चारण दिया, और ये डी आपका डा का उच्चारण दिया, तो बर्ड, इसमें आर जो है साइलेंट के रूप में है। ठीक है, यहाँ जो आई आया है, इस आई ये वावेल है, लेकिन इसका साउंड यहाँ पर अ का आ रहा है, अ का। ठीक है, तो इसलिए हम इस बर्ड को बर्ड ना पढ़ करके वर्ड पढ़ेंगे। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को खोलिए, उसमें आप बर्ड को खोजिए, बर्ड के आगे आपको ये प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, उसमें हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, आपको हिंदी में भी लिखा रहेगा, लेकिन उसके आगे ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में भी लिखा रहेगा, जो वावेल्स के सिंबल्स हैं। चलिए अब एक अ और आता है, ये भी अ का सिंबल है। तो इंग्लिश में अ को प्रेजेंट करने के लिए 3 सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, और तीनों मैं आपके सामने ला चुका हूँ। जैसे अबाउट में देखेंगे, मान लीजिए अबाउट है आपका, इसमें भी अ, शुरू में ही अ आ गया है अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये यूज हुआ है उसका प्रोनाउंसिएशन हम इससे शो कर रहे हैं, अ से, ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट से लिया गया है। तो इसको समझेंगे, आप उबेंगे नहीं कि ये कौन सी चीज़ है, ये मैं बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इसका उच्चारण जो निकला है वो निकला है आ का, और बी से आपका हाई है, और ए यू से निकला है आऊ, आऊ जिसे कहते हैं आऊ, ए यू से आऊ, तो बा में लगा है आऊ, अबाऊ हो गया, तो अबाऊ, और उसके बाद टी से टा, अबाउट। ठीक है, ये होता है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, आगे हम देखते हैं बड़ा आगे आ गया है। ये सिर्फ जो साउंड्स हैं ये सिर्फ हिंदी के साउंड्स नहीं है, आ कह देना, अ कह देना, उ कह देना, ऊ कह देना,
ये इंग्लिश में भी ऐसे ही साउंड निकालना पड़ता है, लेकिन सिंबल्स अलग हैं। हिंदी में हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, इंग्लिश में हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, बस इतने फ़र्क है। ठीक है, तो बड़ा आ के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। आप नोट करते चलिएगा। वैसे बहुत दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। एक एक सिंबल को ना टाइप करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, जल्दी मिलता नहीं है। ये बस किसी तरह से खोज करके स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करके एल्ट फंक्शन की का यूज़ करके मैंने लिखा है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो, तो उसको इग्नोर करिएगा। इसमें जो खूबियाँ उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आ का प्रयोग कैसे हो रहा है। मान लीजिए हमें यहाँ मिल रहा है फास्ट। फास्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, FAST, यहाँ यूज हुआ है ए का। ठीक है, तो ये जो आपका ए आया है ये साउंड दे रहा है आ का, देर तक अ छोटा हो गया और आ ये बड़ा हो गया। तो ये आपका है बड़ा, यानी देर तक आ की आवाज़ देने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आ, फास्ट फास्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया फास्ट। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह से छोटी ई की मात्रा, मान लीजिए कोई शब्द है उस पर छोटी ई की मात्रा लगानी है, हमारे साउंड में छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो ये आपका आई जो है ये छोटी ई की मात्रा के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं हैप्पी। हैप्पी जब कह रहे हैं तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे हैप्पी, ऐसे हैप्पी। तो यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा आ रहा है उसको इंग्लिश में दिखाने के लिए हमें इस सिंबल का यूज करना पड़ता है। और यहाँ जो लिखा गया है ये आपका आई की मात्रा, ये आई की जो मात्रा लगी है पर, ये आपका पूरा है की मतलब ए की मात्रा दिखाता है। ठीक है, तो इसमें दो मात्राएं लगी हुई हैं, ए और ई की। ठीक है, हा पर ए की मात्रा लगा तो है हो गया, और पा पर छोटी ई की मात्रा लगा तो पी हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया हैप्पी। तो इसी तरह से हम देखते हैं नंबर 6 पर छोटी ई की मात्रा के लिए एक अनदर सिंबल का यूज़ करते हैं हम, जो बड़ी ई की तरह दिख रहा है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल हम छोटी ई की मात्रा के लिए करते हैं। जैसे हम सिटी में देख रहे हैं, सिटी में यहाँ तो आई लगा ही है जो छोटी की मात्रा को दिखा रहा है। ठीक है, हम यहाँ साउंड्स को देखते हैं, तो यहाँ जो सी से सा का उच्चारण निकल रहा है उसको हम इस सिंबल के साथ प्रेजेंट करते हैं। यस से सा का सिंबल दिखता है, यानी एस से सा जो साउंड है वो दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यस से हो गया सा, और बड़ी ई से हो गया छोटी ई की मात्रा सा पर, और टा पर फिर ये छोटी आई से भी हम क्या करते हैं छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। तो दोनों पर छोटी ई की मात्रा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये मिस टाइप हो गया है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर होना चाहिए सा पर छोटी की मात्रा और टा पर भी छोटी ई की मात्रा होना चाहिए था, तो हो जाता सिटी। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इन दोनों से हम छोटी ई की मात्रा को दर्शाते हैं। चलिए इसी के साथ हम नंबर 7 देखते हैं, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग। इंग्लिश में हम कैसे बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं और जहाँ कहीं यूज हुआ है हम उसको कैसे पकड़ते हैं और उसको साउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आई छोटी आई है लेकिन इसके बगल में कॉलन भी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी आपका IPL सिंबल है, यदि उसके बगल में कॉलन का प्रयोग है, इस तरह से डबल बिंदी है, तो उस साउंड को वो लॉन्ग बनाता है। ठीक है, ये बड़ा कह सकते हैं, जैसे छोटा बड़ा, तो बड़ा आ का मतलब दीर्घ हो गया ये उच्चारण। तो जो दीर्घ उच्चारण यानी लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन देता है उसी के लिए हम ये इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों इसी पर हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। इस ब्रेक में मैं इसी यानी लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में थोड़ी सी बात बताने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस पे। मैंने शुरू में बताया आपको कि टोटल 20 साउंड्स हैं वावेल्स के। ठीक है, इनको हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है यानी 12 और दूसरी कैटेगरी है +8 के। ठीक है, तो ये 12 और +8 आपके हो गए, और 12 जो हैं इनको हम मोनोप्थोंग कहते हैं और 8 जो है इनको हम डिप्थोंग कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि जो हमारे 12 मोनोप्थोंग्स हैं इनमें 2 कैटेगरीज होती हैं। पहले कैटेगरी में आते हैं 5 और दूसरी कैटेगरी में आते हैं 7। ठीक है, ये 7 क्या आते हैं, आपके IPL सिंबल आते हैं। ठीक है, तो IPL जो सिंबल हैं इसमें पहले में आए 5 को हम लॉन्ग
मोनोप्थॉन्ग्स कहते हैं, और जो 7 आए इनको हम शॉर्ट मोनोप्थॉन्ग्स कहते हैं। शॉर्ट मोनोप्थॉन्ग्स का मतलब जिसमें हम उच्चारण जल्दी से करते हैं, जैसे इ, उ, ये आपका इस तरह से जल्दी से कहा जा रहा है। लेकिन लॉन्ग में आते हैं, जैसे ई बड़ी जिसे हम कहते हैं, और बड़ा को ऊ, तो इसमें हम लॉन्ग क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो आपका मोनोप्थॉन्ग जो है उसमें 2 कैटेगरीज, पहला है लॉन्ग साउंड का और दूसरा है शॉर्ट साउंड का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब जो दूसरी कैटेगरी थी जिसमें कि हम 8 वॉवेल्स को यानी IPL सिंबल को लाते थे, ये आपके डिप्थोंग कहलाते हैं। और आपको बता दें जो आपका मोनोप्थोंग है, मोनोप्थोंग को ध्यान से देखेंगे, मोनोप्थोंग्स कैटेगरी में तो 12 हैं। इसमें टंग का जो पोजीशन होता है वो चेंज नहीं होता है। टंग का मतलब जीभ, जीभ अपने स्थान पर रहती है, ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है जब हम साउंड निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल साउंड होता है। लेकिन जो हमारा 8 है जिसको हम डिप्थोंग कहते हैं, डिप्थोंग में हमारे टंग का जो पोजीशन होता है वो चेंज होता है, और इसमें 2 साउंड मिक्स होते हैं, इसीलिए हमारे जो टंग का पोजीशन होता है वो चेंज होता है। तो चलिए अभी यहाँ पर बाकी रह गया था बड़ी ई जिसको हम ई कहते हैं, उसको कैसे समझेंगे। इसका सिंबल ये है। और ट्री में देखते हैं, ट्री जब हम बोलते हैं तो इस तरह से हम बोलते हैं, जो कि आपको हिंदी में मिला हुआ है। अब इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखते हैं, TRIT, आर से ट्र और उस पर ई बड़ी ई की मात्रा लगा, ट्री। ठीक है, तो ये आई और यहाँ जो कॉलन है ये बड़ी ई की मात्रा लगा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छोटा ऊ जिसे हम इस सिंबल से व्यक्त करते हैं। इस सिंबल को हम उ साउंड से व्यक्त करते हैं। कहीं भी आपको ये सिंबल मिल जाए तो इसका मतलब है उ। इस तरह का सिंबल मिल जाए तो ये भी आपका उ का उच्चारण देता है। तो उ यानी जल्दी से, जिसे हम छोटा ऊ कहते हैं, का उच्चारण देने के लिए 2 सिंबल्स का यूज करते हैं। चलिए दोनों सिंबल्स का हम प्रयोग करके समझते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पुट। ठीक है, पी के बाद यहाँ यू का प्रयोग है जो कि वावेल है। ये साउंड कैसा देता है, ठीक है, ये साउंड देता है छोटा ऊ का, यानी ऊ का साउंड दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं। पी से आपका हो गया पा, और इससे हो गया छोटा ऊ की मात्रा, और ये टी से हो गया टा, तो हो गया पुट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से हम छोटा ऊ का यहाँ पर भी, जैसे एक्चुअल है, एक्चुअल, यहाँ टी के बाद जो है यू का प्रयोग है, और ये छोटा ऊ को व्यक्त कर रहा है। इसके नीचे यानी जो यहाँ टी है ये चा को व्यक्त कर रहा है, तो हम चा में यू लगाए पीछे तो छोटा ऊ की मात्रा लगेगा चा में। ठीक है, अब जैसे एक्चुअल, ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल, और ए की मात्रा के लिए हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट से ये सिंबल यूज करते हैं। ये कहीं लगे तो इसका मतलब ए की मात्रा है। ठीक है, तो ए और उसके बाद के से का, तो एक, और इससे आपका चा बनता है टी, और ये यफ जैसा जो ये लेटर है इससे आपको चा व्यक्त होता है। तो एक्चू, और उसके बाद ये छोटा की मात्रा लगा चा पर, तो एक्चू, और ये अ यहाँ पर आया। इसको आप समझने की कोशिश करिए, आगे मैं पढ़ा चुका हूँ। इससे अ का उच्चारण होता है, यानी साउंड निकलता है, और यल से आपका यल ही है। तो इस तरह से पूरा ये एक्चुअल पढ़ा जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बड़ा ओ की मात्रा। ये जो है छोटा ओ की जो मात्रा है उसके पीछे यदि हम कॉलन लगा दें तो वही साउंड लॉन्ग साउंड देता है, लॉन्ग साउंड को व्यक्त करता है। ठीक है, तो जैसे हम फूड में समझने की कोशिश करते हैं, यफ डबल ओ डी, तो यहाँ पर जब हम उच्चारण करते हैं तो इस तरह से करते हैं। एफ से आपका बना फा, और इससे बना बड़ा ओ की मात्रा, तो फा पर बड़ा ओ की मात्रा फू, और डी से डा, तो आपका बन गया फूड। अब आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से ए की जो मात्रा है वो इंग्लिश के इस लेटर से व्यक्त की जाती है। यदि आपको इंग्लिश में कहीं ए की मात्रा लगता है कि यहाँ ए, उच्चारण जब हिंदी में करते हैं तो ए की मात्रा लग करके आता है, तो पीछे आप बिल्कुल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यही यहाँ पर मात्रा को दर्शा रहा है। जैसे फेड को देख लीजिए, FADE है, तो फैड। ठीक है, इस पे ए की मात्रा फैड, ये फेड आपका है, तो ए जो ए की मात्रा लगा है वो इससे लग रहा है। यफ से आपका बन गया फा, और EI से ए की मात्रा लगा, और डी से डा। ठीक है, तो आपका बन गया फेड।
इसी तरह से आप सबसे समझ सकते हैं, ए की मात्रा हम ई से लगाते हैं, ठीक है, ए की मात्रा। तो ये आप देख सकते हैं टी के बाद हम ई लगा दिए तो आपका ए का जो साउंड है वो निकल रहा है 10। इसी तरह से ए का जो साउंड देना होता है हम इससे देते हैं, इसके बारे में मैं आगे ही बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे खैट, CAT खैट, तो यहाँ जो ए आया है ये अपना साउंड तो रखता ही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। खैट ये आपका एट का उच्चारण दे रहा है, तो उस उच्चारण को यानी उस मात्रा को दर्शाने के लिए ए की मात्रा जो इस पे लगा है इसको व्यक्त करने के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ओ जो मात्रा है हिंदी में, इंग्लिश में भी इसी तरह की मात्राएं लगती हैं। जैसे ई नहीं है ये, इसको इसका साउंड ही है, ये दोनों लिख दिया गया तो इसका साउंड बन गया ओ, ठीक है। इसका साउंड है ए। अब जैसे ओल्ड में देख लीजिए OLD ओल्ड, तो यहाँ जब हम साउंड निकालें तो ओ का साउंड आ रहा है, ओ, तो ओ का जो साउंड होता है वो इससे व्यक्त होता है, तो हम आगे यही लिखेंगे। और यल से आपका यल ही है और डी से डा है, तो ओल्ड हो गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए नंबर 15 में भी अ का जो उच्चारण है उसके लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे शॉ, तो आपका यस बराबर शाह हो गया छोटा सा, और यहाँ पर जो आपका लगा है ये अ की मात्रा लगा है, तो शॉ, हम इसको कैसे बोलेंगे, शॉ। और अगला देखते हैं नंबर 16, यहाँ पर अ की मात्रा है, अ, यहाँ नाक में भी बोला जाएगा, चांद बिंदी है, पहला था अ और यह है आ। जैसे क्रवेशा, नाक में बोलेंगे, ये आपका चांद बिंदी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है दोस्तों, ये जो लेटर है ये मैंने बहुत कोशिश की, ये लेटर तो मिल गया लेकिन इसके ऊपर ये जो यूज हो रहा है ये नहीं मिल रहा था, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की तो नहीं मिला। यहाँ पर सहायता के लिए, हेल्प के लिए मैं इस काले लेटर को लाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे, ये आपका सिंबल नहीं है, ये आ का उच्चारण ये सिंबल नहीं है बल्कि ये सिंबल है, लेकिन ये भी अधूरा है, तो इसके ऊपर जब हम इस तरह का लगाएंगे तब ये आपका सही सिंबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये आप नहीं समझेंगे, ये आप रंगली यूज़ है यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रमेशा, ये जो आपका लिखा हुआ है इसका उच्चारण है क्रमेशा, ठीक है। कैसे है क्रमेशा, ये उच्चारण कैसे आया, ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट से आया। कैसे, यहाँ सी से बना आपका क और आर से बना र जो कि क्र में लग गया, और डब्लू से बना व, और इस पर आपको बताएं ये आय की मात्रा जोड़ता है तो वहाँ पर आय की मात्रा जोड़ दिया, और सौ से बना यानी एस से बना सौ, और उस पर ये जो आया ये आपका अ की मात्रा लगा रहा है, अ की मात्रा, तो क्रवेशा, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 17, बस थोड़ा सा और बचा है, उबिएगा नहीं, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन समझिए इसको। एक बार नहीं समझ में आती है, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, 5 बार समझिए और इस पर अपनी पकड़ हासिल ही कर लीजिए। इस चीज़ को आप देखिए, इसी के अनुसार प्रोनाउंसिएट करिए, एक एक शब्द बहुत ही डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है। एक बार बोल के देखना ना, सभी लोग देखेंगे आपको, सच बता रहा हूँ, और कहेंगे यार क्या बोलता है, क्या प्रोनाउंसिएशन करता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखिए नंबर 17 का, यहाँ पर आई का जो साउंड है उस पर आप ध्यान देंगे। आई जैसे 5, यहाँ फा के बाद जो आई का उच्चारण 5, उसके बाद वा आ रहा है, ठीक है। तो आई यहाँ पर यूज हुआ है, ये साउंड यूज हुआ है। इस साउंड के लिए हम कौन सी मात्रा लगाते हैं, तो ये आपका है सिंबल, यहाँ आपको मिल जाएगा, इससे आई का साउंड निकलता है। अब यहाँ आपको 2 सिंबल्स मिल रहे हैं, संयुक्त हो करके एक साउंड दे रहे हैं, इसी को हम डिप्थोंग कहते हैं। दोस्तों अब समझ में आया होगा, मोनोप्थोंग में अकेला सिंबल आता है, लेकिन डिप्थोंग में डबल सिंबल्स मिलकर के सिंगल साउंड देते हैं, इसीलिए इसको डिप्थोंग कहते हैं। ये 20 में से 8 है, और ये कौन है ये आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है, आप पढ़े कायदे से देखेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। आप देखते हैं FIVE, F से बना आपका फ, ठीक है, और आई से आपका क्या आया, जो यहाँ पर आया फाई, आई
तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे, 5 हो गया 5, और यहाँ वी से हुआ 5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो 18 नंबर है उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, ठीक है। यहाँ जो ऊपर थोड़ा सा चाँद जैसा लग रहा है, जिससे चाँद बिंदी हो, तो औ की मात्रा दे रहा है, ठीक है। तो आई आई करके देखना है। जैसे टॉय, टॉय नहीं, टॉय नहीं, टॉय, ठीक है, टॉय, टॉय ये इसका। तो ये आपका जो उच्चारण है ये इससे बना है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट से बना है, ठीक है। अब टी से बना आपका ट, और इससे बना टॉय, सॉरी, टी से बना ट और इससे बना आई, तो टॉय। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 19, इसमें आउ, ये जो सिंबल है ये आउ, आउ का उच्चारण देता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद बोल करके, आप मेरा चेहरा देखेंगे, मेरे होंठ को देखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो में ऐसा नहीं कर सकते थे, बहुत लंबा हो जाता। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वैसे ही अपने मुख के मूवमेंट के साथ आपको साउंड कैसे बोलते हैं, कैसे यूज करते हैं, बिल्कुल सिखाएंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा पढ़ा सकता हूं, आपको कुछ दे सकता हूं, तो बिल्कुल यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। और हाँ, एक बात और, वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो यार कंजूसी नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। सबकी मदद करो यार, लाइक से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है बस, और मैं लगातार आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। तो बिल्कुल लाइक ज़रूरी है, कमेंट भी करिए, मोटिवेट ज़रूर करते रहिए। हाँ, कोई कमी हो तो बिल्कुल बता सकते हैं, यू आर वेलकम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से ई, ई का उच्चारण, ये आपका ई का उच्चारण है, ये आउ का उच्चारण है, ये आई का उच्चारण है, और ये आपका आई का उच्चारण, ये आई का उच्चारण है, ये आउ का उच्चारण है, ये ई का उच्चारण है, ठीक है। अब सब में आप प्रयोग करके इसी तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वर्ड ले रहा हूँ नाउ, तो नाउ को इस तरह से आप देखिए, यन से बना ना और ए से बना आओ, तो बन गया नाउ, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, यहाँ ई का है, जैसे नीय, ई ए से बना आपका ई, और इसका जो सिंबल है ये ए सिंबल है, ठीक है। ये आपके मात्रा को व्यक्त करता है ई का, ठीक है। ये संयुक्त हैं, ये 8 संख्या में है, मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। इसको हम कैसे उच्चारण में लिखेंगे, सिंबल में कैसे लिखेंगे, तो एन से बना आपका नी और ई से बना ई, और रा आपका जो है इस तरह से जो आपका ब्रैकेट में आर लिखा जाता है, इस पर आप ध्यान देंगे। इसको हम पूरा नहीं बोलते हैं, बल्कि इसके साउंड को हम थोड़ा सा बोल करके, जीभ मड़ोड़ करके मुख के अंदर ही रख लेते हैं। जैसे मैं उच्चारण करके दिखा रहा हूँ आपको, नियर, नियर, आर पूरा नहीं बोला जा रहा है, रा पूरा नहीं बोला जा रहा, नियर, ठीक है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, तो उसमें जो आर आता है इन सबको हम मोड़ करके अंदर ही रख लेते हैं। आर का बहुत ही कम जगह पे होता है जहाँ हम फुल प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बल्कि इसके साउंड को थोड़ा सा बोल करके रख लेते हैं अंदर, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से ए, ए का उच्चारण देने के लिए ये आपका है ए का उच्चारण है, सॉरी ए का साउंड। अब कैसे, यहाँ आपका चेयर लिखा हुआ है, अब इससे हम कैसे इसके उच्चारण को समझेंगे। तो ये आपका हुआ च, और इसमें साउंड यूज हुआ है ए का, और ये आपका आर तो आधा बोल करके रखना ही है, ठीक है। तो चेयर, चेयर, तो ये आपका ए का मात्रा समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ चा पर ए के मात्रा लगा हुआ है। इसी तरह से हम 22 का देखते हैं, ऊ, ऊ का मात्रा यहाँ पर आप देखिए, ये आपका ऊ का उच्चारण दे रहा है, और इसमें हम देखते हैं पा पर लगा है, पा है, और ये आपका जो जे जैसा लग रहा है, इससे या का उच्चारण होता है। अभी मैं सिर्फ वाबल के सिंबल्स को लाया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके कॉन्सोनेंट के सिंबल्स हैं उसको भी लाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये अधूरा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ए और एन का प्रयोग करते समय हम साउंड्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कैसे साउंड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप देखिए, जैसे कोई वर्ड शुरू होता है एम से, ठीक है, तो ये है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका साउंड जो निकलता है वो ई एम से निकलता है, यानी ए से निकलता है। ध्यान देंगे दोस्तों,
ए से निकलता है, ठीक है। अब ए से निकला साउंड, तो हम इस साउंड पे डिपेंड करते हैं कि इसके साथ हम ये का यूज़ करेंगे या एन का यूज़ करेंगे। तो ये आपका मैंने पहले ही बताया, जैसे ए, ये आपका ए का उच्चारण दे रहा है, ठीक है, ए का साउंड दे रहा है ये। तो जब ए का साउंड दे रहा है तो ये आपका हो गया वावेल। समझिए, जब ये आपके वावेल का सिंबल है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के ए का सिंबल है, तो ये वावेल का सिंबल है, और वावेल का सिंबल है तो इसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। जबकि शुरू हुआ था एम से, लेकिन इसका साउंड निकला स्वर का, तो हम इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हम यूनिट का देखते हैं, UNIT, यूनिट का देखते हैं दोस्तों। तो ये तो शुरू हो रहा है, यानी यूनिट शुरू हो रहा है यू से, ध्यान देंगे ये है वावेल, लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है दोस्तों, इसका साउंड जो निकलता है वो है आपका इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, यानी छोटा जे जो होता है ये है, फिर यू और इसके साथ में कॉलन, ठीक है, और NIT। अब यहाँ ध्यान देंगे, इससे आपका बनता है या, और इससे बनता है पूरा ये कॉलन के साथ बड़ा ऊ की मात्रा, तो या पर लगा बड़ा ऊ की मात्रा यू, ठीक है। जबकि यहाँ वावेल है लेकिन ये साउंड दे रहा है या का, तो जब ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये पूरा क्लियर करने के लिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का हेल्प लेना पड़ता है। अब आप समझ चुके होंगे इसका क्या महत्व है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम है, अ के साउंड देने वाला। दोस्तों ये छूट गया था ऊपर, इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए। ये आपका मोनोफ्थोंग है। ये जो मोनोफ्थोंग होता है ये सिंगल सिंबल होता है, यहाँ पर भी आपको सिंगल मिल रहा है, और इस सिंबल से कौन सा साउंड मिलता है, आ मिलता है। तो इन सभी साउंड को आप लिख लीजिएगा, बहुत ही ढूंढ करके मैं लाया हूँ, नोट कर लीजिएगा, ज़रूर नोट कर लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हॉट, HOT हॉट, ठीक है। ये हॉट कैसे पढ़ा गया, इसमें जो साउंड यूज हुआ है एच के साथ, यहाँ पर इस साउंड का यूज किया गया है, जो कि यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ सिंबल के तौर पर जो साउंड है वो यही यूज किया गया है, ऑ का, हॉट, ठीक है। तो ये आपका साउंड इसमें आप देख रहे होंगे, मात्रा इसे कहते हैं। तो मात्रा जब इसका यूज हुआ है तो उसी मात्रा के लिए हम इंग्लिश में इस सिंबल का प्रयोग करते हैं उच्चारण लिखते समय, तो हम इसको लिख करके दर्शाएंगे, ठीक है। डिक्शनरी में आप देख लीजिएगा, सबका ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। जो एडवांस लर्नर डिक्शनरी होती है उसमें हिंदी में आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलता है, और वो प्रोनाउंसिएशन ये होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वावेल्स 5 हैं, लेकिन वावेल के साउंड होते हैं 20, और ये आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला है 12, जिसमें मोनोफ्थोंग्स, जिसे मोनोफ्थोंग्स कहते हैं, दूसरा है जिसमें 8 आते हैं, जिसे हम डिप्थोंग्स कहते हैं। जो आपका पहला पार्ट है मोनोफ्थोंग्स का, इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है शॉर्ट मोनोफ्थोंग्स और दूसरा है लॉन्ग मोनोफ्थोंग। जो लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स हैं उनकी संख्या है 5, और जो शॉर्ट मोनोफ्थोंग्स उनकी संख्या है 7, और टोटल मिलाकर के 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। तो आप समझ चुके होंगे। और डिप्थोंग्स तो है ही है, अकेला है ही है। इसमें डिप्थोंग्स में डबल सिंबल्स एक साथ आते हैं, और जो लॉन्ग वाले होते हैं इसमें साथ में साथ आपको कॉलन का भी मिल जाता है, तो आप समझ सकते हैं वो लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स हैं। और जिसमें सिंबल आपका जिसमें सिंगल सिंबल का यूज हुआ है वो आपका शॉर्ट मोनोफ्थोंग्स है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। यदि अच्छे से समझा पाया हूँ लगता है आपको, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई कमी रह गई है कहीं या कुछ कन्फ्यूजन रह गया है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल तरह का कोचिंग दे सकता हूँ, या आप मुझसे अपने कमेंट की रिप्लाई चाहते हैं, या फिर आप मुझसे कॉल से कांटेक्ट करना चाहते हैं, या डाउट क्लियर करना चाहते हैं,
जो आप सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन का बटन है, क्लिक करके आप चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।